तो गाइस बहुत से लोगों के मन में एक डाउट रहता है स्टॉप लॉस और टारगेट को लेकर कि हम अपना स्टॉप लॉस कहां पर लगाएं जिससे मार्केट हमारा एसएल हिट ना कर पाए और हमारा टारगेट भी परफेक्ट तरीके से हिट हो जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ट्रेडिंग फैक्ट्री। माय नेम इज प्रकाश सिंगरौल और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस और टारगेट परफेक्ट तरीके से हमको कहां पर लगाना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस आ जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और समझते हैं कि परफेक्ट तरीके से स्टॉप लॉस और टारगेट हमें कहां पर सेट करना चाहिए। तो बहुत से लोग एंट्री करना तो जान लेते हैं लेकिन अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट कहां पर लगाना है ये चीजें उनको नहीं समझ में आती है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कहां पर सेट करना चाहिए। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पर आ जाते हैं गोल्ड के चार्ट पे। तो ये है गोल्ड का चार्ट और यहाँ पर हम देखते हैं बाइंग जोन। तो सबसे पहले हम एक सपोर्ट मार्क कर लेते हैं जहां से हमको बाइंग करनी है। तो इस तरीके से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम सपोर्ट मार्क कर लेंगे इस तरीके से और हम देखेंगे कि हमें बाइंग जोन कहाँ पर मिल रहा है, बाइंग कैंडल कहाँ पर मिल रहा है। तो गाइज यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि ये एक पिन बार कैंडल है, हैमर टाइप का कैंडल है। ये वाली कैंडल हमारे लिए एक बाइंग कैंडल है। ये रेड कैंडल जरूर है लेकिन ये हैमर टाइप से पिन बार कैंडल है। इस कैंडल पे हम बाइंग यदि करते हैं तो सबसे पहले हम लॉन्ग पोजीशन लगा लेते हैं कि हमें एंट्री तो पता है, एंट्री हमको कहाँ करनी है। चलिए हम एंट्री यहाँ पर लगा लेते हैं। अब हमको स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना है। तो सबसे पहले हमें स्टॉप लॉस देखते हैं। कभी भी ट्रेड में आप एंट्री लो तो सबसे पहले हमें एसएल देखना पड़ता है कि हम स्टॉप लॉस कितना दे सकते हैं, हम मार्केट को कितना एसएल दे सकते हैं। उसके बाद हम टारगेट डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टॉप लॉस देखना होता है। तो हम स्टॉप लॉस इसमें देखते हैं कि हमने इस जो कैंडल पे है बाइंग की है, इस कैंडल पे हमने एंट्री ली है। तो अगर वो कैंडल स्ट्रांग है, अगर स्ट्रांग बुलिश है, स्ट्रांग बेरिश है या फिर स्ट्रांग है वो कैंडल, तो हमें उसी कैंडल का लो में स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने इसके लो में स्टॉप लॉस लगा दिया। तो ये बन रहा है 4-5 पॉइंट पे स्टॉप लॉस यहाँ पर हमें बन रहा है। तो गाइस अगर हम इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमारा एसएल हिट होगा, मार्केट हमारा एसएल हिट करने आ सकता है क्योंकि 90% चांस है कि मार्केट को पता होता है कि हमने इस कैंडल के नीचे में स्टॉप लॉस लगाया है। यहाँ पर हम ही ने बस स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, यहाँ पर बहुत से लोगों ने, बहुत से बायर्स ने स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया हुआ है पोजीशन को। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी नीचे, मतलब इस कैंडल है, कैंडल के लो के, स्विंग लो के थोड़ी नीचे मतलब जैसे हमने 5 पॉइंट का पहले लिया था एसएल, अब थोड़ी और नीचे लेंगे तो यहाँ पर हम 6 पॉइंट का यहाँ पर एसएल लेंगे ताकि मार्केट यहाँ तक आए अगर अपना एसएल हिट करने के लिए तो कुछ पॉइंट से रह जाए। तो जैसे हमने देखा एसएल हम इस तरीके से लगाएंगे, कैंडल जस्ट लो में नहीं लगाएंगे, कैंडल के लो के थोड़ा और नीचे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर अगर बायर्स बाय करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ही बाय नहीं करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे बायर्स बाय करेंगे तो उनका एसएल इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे मतलब होता है, इस तरीके से एसएल उनका होता है। तो मार्केट को पता होता है कि हमारा एसएल कहां पर है। तो हम मार्केट से थोड़ा स्मार्ट तरीके से हमने यहाँ पर कैंडल लो के थोड़ा और नीचे हमने एसएल लगाया। और अगर हमारी एंट्री कुछ इस प्रकार से होती कि हमें इस बिग बार कैंडल पे हमें एंट्री लेनी पड़ती तो हम कहां पर एसएल लगाते। तो मैं बता देता हूं आपको, अगर हमें उस कैंडल पे एंट्री लेनी पड़ती तो हम अपना एसएल जो है यहाँ पर इसे लॉन्ग किए, इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमने लॉन्ग किया, जैसे कि हमने इस कैंडल के क्लोजिंग पे लॉन्ग किया। तो हम यहाँ पर अपना एसएल जो है इस कैंडल के लो में नहीं लगाएंगे। अब क्यों नहीं लगाएंगे गाइस? क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग लो है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ब्रश का यूज करता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बाइंग जोन है, हमें साफ साफ दिख रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये मार्केट ऊपर गया है और यहाँ से पुल बैक लिया है। तो पुल बैक लिया है और देन मार्केट ऊपर गया है। तो यहाँ पर हम अगर इस कैंडल पे यहाँ पर हमने बाइंग की है तो हम हमारा एसएल जो है वो लास्ट स्विंग लो पे हम बनाएंगे। लास्ट जो पुल बैक है, स्विंग लो जो बनाया है इस पॉइंट पे, ये जो कैंडल है, पिन बार कैंडल है, इसके लो पे हम अपना एसएल लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से एसएल लगाया और हम टारगेट लेंगे 1:2। हमेशा अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं है, टारगेट का मतलब होता है कि स्विंग हाई जहां भी हमारे प्रीवियस स्विंग हाई, जैसे इसमें हमको प्रीवियस स्विंग हाई कहां पर दिख रहा है वो हम देखते हैं। तो इसमें हमें प्रीवियस स्विंग हाई तो कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो हम इसमें जितना एसएल बनता है उसका जस्ट डबल, जैसे कि 1:2 जिसको बोलते हैं, इसमें 11 पॉइंट का एसएल बन रहा है तो हम 22 पॉइंट का इसमें रिवॉर्ड लेंगे। और देख सकते हो यहाँ पर 22 पॉइंट जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर हमें अचीव हो गया है गाइस। आप देख सकते हैं एक बिग बार और कैंडल बनी, उसमें हमारा जो टारगेट वो अचीव हो चुका है गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा स्टॉप लॉस भी हमने सीख लिया और टारगेट कैसे लगाते हैं वो भी सीख लिया। अब मैं आपको बताऊंगा टारगेट स्विंग हाई में कैसे लगाया जाता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इस कैंडल पे लॉन्ग किए रहते तो हम किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड, किस तरीके से टारगेट लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन बनाया हम लोग और इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमने एंट्री बनाई। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमने
एंट्री बनाई गाइस, और इसके लो पे हमने स्टॉप लॉस रखा, और इसके लो पे भी हमको नहीं रखना है, इसके लो के थोड़ा और नीचे जोन जो बनाया हूं मैं उसके थोड़े नीचे हमें रखना है। 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो हमें इसमें टारगेट क्या लेना चाहिए? 13 पॉइंट का एसएल दे रहे हैं तो हमें 26 पॉइंट का टारगेट लेना चाहिए। तो 26 पॉइंट हम जाते हैं यहाँ पर, 26 पॉइंट हमें यहाँ पर अचीव हो गया। तो ये तो हो गया एसएल के बदले हम टारगेट लिए, एक का दो लिए। अब हम इसमें सीखेंगे कि स्विंग हाई को देखकर हम कैसे इसमें टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ गाइस कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट इस सपोर्ट से उठा, नीचे आया सपोर्ट में, फिर ऊपर गया, फिर ये हायर हाई बनाते हुए ये इस पॉइंट तक मार्केट गया है, इस पॉइंट तक मार्केट गया। अब हमें क्या पता है, यहाँ पे हम अगर एंट्री बनाते हैं, यहाँ पर हम एंट्री बनाते हैं तो यहाँ से कितने ऊपर ये मार्केट जा सकता है, हमें कैसे पता चलेगा? तो हम प्रीवियस हाई देखेंगे, प्रीवियस स्विंग जो देखेंगे ये है प्रीवियस स्विंग, यहां तक मार्केट प्राइस प्रीवियस टाइम गया हुआ है। तो अगर यहां से नीचे आता है और यहां पर हम कुछ पॉजिटिव कैंडल देख के एंट्री बनाते हैं सपोर्ट पे, तो यहां पर हम इस पॉइंट तक का टारगेट हम ले सकते हैं। यहां से आप देख सकते हो गाइस, इस तरीके से यहां तक हमें टारगेट मिला हुआ है, इस पॉइंट तक के। तो आपने देखा एसएल हम कैसे लगाते हैं, और टारगेट हमें किस तरीके से लगाना चाहिए। टारगेट हमें अगर स्विंग हाई है, प्रीवियस स्विंग हाई है, तो वहां तक का हमें टारगेट लेना चाहिए। अगर प्रीवियस स्विंग हाई नहीं है तो हमें जितना एसएल हमारा बन रहा है, स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है, उसका डबल हमें प्रॉफिट लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दो एग्जांपल देखा जिसमें हमने स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है वो हमने सीखा है। तो अब सेलिंग साइड में भी हम कैसे एंट्री लेंगे और कैसे वहां पर सेलिंग साइड का स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलिंग साइड के लिए अगर हम यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस बनाए तो हम रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके का बनाएंगे, और इसको हम पीछे साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस ही था, इसको देख के हमने रेजिस्टेंस ये मार्क किया। तो यहाँ पर हम अगर एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, हम सेल साइड का ट्रेड लेते हैं, तो हम किस कैंडल पे ट्रेड लेंगे? हम इस रेड कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे गाइस। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो इस कैंडल के लो पे या फिर इस कैंडल के क्लोजिंग पे हम ट्रेड लेंगे, और इसका स्टॉप लॉस हम अगर इस कैंडल के हाई पे रखते हैं तो यहाँ पर मार्केट आसानी से हमारा स्टॉप लॉस हिट करने आ सकता है। तो हम देखेंगे जो प्रीवियस इसका स्विंग हाई है वहां तक का हम एसएल लगाएंगे। इसमें हम स्विंग हाई स्विंग लो का टारगेट लेते थे, अब इसमें हम स्विंग हाई स्विंग लो का हम इसमें एसएल भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम इस स्विंग हाई का एसएल लेंगे, हम यहाँ तक का भी एसएल ले सकते हैं, सेम कैंडल के हाई का एसएल ले सकते हैं, लेकिन हम इसके प्रीवियस जो हाई गया था वहां तक मार्केट फिर से वापस ना आ जाए, इसलिए हम यहाँ तक का स्टॉप लॉस लेंगे। यहाँ तक स्टॉप लॉस 9 पॉइंट का बन रहा है, हम इसे थोड़ा और ऊपर कर देंगे ताकि मार्केट हमारा स्टॉप लॉस को हिट ना कर पाए। और हमें स्टॉप लॉस इस तरीके से लगाना चाहिए कि अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तो फिर वो दोबारा आपके डायरेक्शन में जाए ही ना, वो मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाए। ऐसे जगह में हमको स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो हमारा स्टॉप लॉस, जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट को पता होता है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा है, तो हमें उस जगह के थोड़े ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो जैसे कि मार्केट को पता है कि इस कैंडल के हाई पे या फिर इस रेजिस्टेंस जोन पे बहुत लोगों का, बहुत सेलर्स का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो हमें इस जोन के थोड़े ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है। 10 पॉइंट का जैसे हमें स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो हम अब टारगेट के लिए क्या देखेंगे कि या तो 1:2 या तो प्रीवियस स्विंग लो हम इसमें देखेंगे। तो प्रीवियस स्विंग लो इसमें कहाँ है? तो गाइस यहाँ पर इसका प्रीवियस स्विंग लो है, तो हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ तक का टारगेट लेते हैं तो 10 पॉइंट का एसएल बन रहा है, और तो हम यहाँ तक का टारगेट हमने लिया, तो 10 पॉइंट की जगह हम 20 पॉइंट का टारगेट लेते, तो हमारा 20 पॉइंट कहाँ पर 1:2 कहाँ पर अचीव होता, 1:2 हमारा यहाँ पर अचीव होता। लेकिन हमें पता है कि इसका स्विंग लो जो है, प्रीवियस स्विंग लो, वो इस पॉइंट में है, तो हम इस पॉइंट तक का इसका टारगेट डिसाइड करेंगे। तो हमें 24 पॉइंट इसमें टारगेट मिल जा रहा है 10 पॉइंट के बदले। तो हम इसको ट्रेल करते करते, हम अगर और ट्रेल करते तो हम यहाँ तक का इस जोन तक का हम टारगेट ले सकते थे 48 पॉइंट का, लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा फॉल किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने बहुत ज्यादा फॉल किया है और 85 पॉइंट्स का इसने टारगेट दिया है। तो इतना पॉइंट लेना आसान बात नहीं है गाइस, बहुत वेट करना पड़ता है। आदमी एक ही पुल बैक में निकल जाता है, जैसे कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल्स दिख रही है ना, दो, इसमें ही आदमी का हालत टाइट हो जाता है और निकल जाता है। यहाँ पर हैमर बन रहा है, यहाँ से बाइंग में जाएगा करके आदमी यहाँ पर से निकल जाता। तो यहाँ तक का टारगेट लेना तो मुश्किल है, लेकिन हम इसको 1:2 या फिर इसके स्विंग लो तक के हम इसका टारगेट रख सकते थे, और ट्रेल करते करते हम इस पॉइंट तक के 40-42 पॉइंट का हम
टारगेट ले सकते थे। तो इसी तरीके से हम स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करते हैं गाइज, और अपना एसएल मार्केट को देने से बचते हैं और परफेक्ट टारगेट का वेट करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये आप कमेंट कर सकते हैं गाइज। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।